हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज कोर्स की सेकंड वीडियो है। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम डेली बेसिस पर जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे और डेवलपमेंट सीखेंगे ऑफ मींस चैट वेब एप्लीकेशन। तो हमने कल तक यहाँ एक्सप्रेस जेएस सर्वर जो है वो हम बना लिया था। तो मैं आपको समझा देता हूँ कुछ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी मे भी लंबी हो जाए, तो इसके लिए पहले से सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐप डॉट जी एस बनाई थी। ओके, सो इसमें क्या होता है, अब जो भी आपका पैकेज है ना आप वहाँ यहाँ रिक्वायर करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ऐप को अंदर एक्सप्रेस सर्वर की जो लाइब्रेरी है वो इनपुट करवाई, और हमने यहाँ पर ऐड करवाई ये फाइल जिसके अंदर हमारे रूट्स पड़े हुए हैं, एंड देन हमने यूज़ किया उन रूट्स को। अब एक रूट की फाइल नहीं, मल्टीपल रूट्स की फाइल हो सकती है, आगे हम हर चीज़ देखेंगे। उसके बाद अब जो ये बेसिकली ES6 वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, सही है। तो यहाँ पर फंक्शन लिखने का ये सिंटैक्स है। इसकी जगह हम मतलब या तो हम इस तरह कर सकते हैं या हम सिंपली इस तरह कर सकते हैं। console डॉट लॉग सर्वर स्टार्ट। ओह आई एम सॉरी, ये ऐसे ये देखिएगा एक ही चीज़ है, सर्वर स्टार्ट। इसका कोई मतलब नहीं हुआ अगर वो इस तरह आ जाता है। तो ये इधर इस आपको आपने इंडेंटेशन का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये इसलिए मैंने वो पहले वाला मेथड यूज़ किया था जिसमें सिंपल हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसको मैं रीसेट कर देता हूँ। लाइक ये फंक्शन, और इसके अंदर क्या होगा, console डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम रेस्ट एपीआईज बनाना सीखेंगे। तो रेस्ट एपीआईज बनाने के लिए पहले इसको सर्वर को बंद कर दो। रेस्ट एपीआईज हम बनाएंगे एक डेटाबेस के ऊपर, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मोंगो डीबी उसको कहते हैं, एक होता है माई एसक्यूएल, देन एसक्यूएल आता है, फिर मोंगो डीबी होता है। मोंगो डीबी बेसिकली उसके अंदर टेबल्स का वो, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। एक तो होता है ना माइस्क्यूल जिसके अंदर आपके रिलेशंस होते हैं, स्कीमाज होते हैं, लाइक टेबल होता है। तो मोंगोडीबी में टेबल का ऐसा कुछ सीन नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खत्म नहीं हुआ। PHP माई एडमिन, अब ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ओके, जैम सर्वर में। अब ये ओपन होगा तो आपको नज़र आ जाएगा मैंने जैम सर्वर आई गैस ऑन किया हुआ है, हाँ ऑन किया हुआ है। तो अभी ये जब आएगा ना ये इसका, ये देखिएगा अभी यहाँ पर टेबल्स आ जाएंगे, ये सारे डेटाबेसेस हैं। ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल, अब इसमें टेबल्स हैं मल्टीपल, सही है। इसको लोड होने दे। मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ बेसिक से बताऊँ, और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पर आप इलादा से अपना एक फाइवर पे गिग बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस काबिल बता दूंगा कि आप हम्म, कमा सकें इससे। यही फ़ायदा है किसी भी स्किल होने का। ओके, सो ये सारे टेबल्स हैं। किसी भी टेबल को ओपन किया तो आप देखें ये स्कीम, ये टेबल है सारा। अब इसमें कोई वैल्यू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट्स के टेबल में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स है ना, इसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हैं, सही है। ये माई एसक्यूएल डाटाबेस इस तरह होता है, लाइक इसमें टेबल्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स एंड एवरीथिंग, सही है। इसके बरक्स जो मोंगो डीबी होता है ना, उसमें जस्ट स्कीमा होता है, और उसमें सिंपल हम लाइंस में स्टोर करते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़। तो मोंगो डीबी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है इधर मोंगो डीबी लिखने, कम्युनिटी सर्वर, सही है। आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर चुकेंगे ना, ये फ्री है बेसिकली, आपको लाइव चले
अगर लाइव नहीं चलाना तो आपको लोकल होस्ट पे चलाने के लिए फ्री है। ये यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद जब हम डाउनलोड करेंगे ना, सॉरी, MongoDB, लेट इट फॉर, चलो वो जब तक होता है तो यहाँ हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं डेटाबेस के नाम से। तो जो हमारे पास एक्सप्रेस सर्वर के अंदर जो MongoDB की लाइब्रेरी है ना, उसको कहते हैं मोंगूज। ओके, सो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल मोंगूज, MONGOOSE, मोंगूज इसे कहते हैं। तो हमने इंस्टॉल किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर चल पड़ा है। ओके, सो मैं इसको बताऊँगा कि आपने यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बनाएं, ये इंस्टॉल हो गया। ओके, सो आपने यहाँ एक न्यू फाइल बनानी है डेटाबेस में, मोंगूज डेटाबेस कनेक्शन के लिए .js। आपने इंस्टॉल तो कर लिया ना। सो हमने यहाँ करना है कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्ट लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है ना, पहले वार आता था, वार, वो भी लिखेंगे तो आप सही है, बट अब जो लेटेस्ट है वो कॉन्स्ट है या लेट है। ओके, सो वो विल यूज कॉन्स्ट इन दिस ट्यूटोरियल। सो कॉन्स्ट मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे आप किसको, मोंगूज को। ओके, एक और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैकेज है वो आपने ग्लोबल इंस्टॉल करना है ताकि आपको वो दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। सही है, अगर आपने वो इंस्टॉल करना है तो उसका एक तरीका, उसका सिंपल एक छोटा सा आप लिखें npm इंस्टॉल, ग्लोबल इंस्टॉल करने के लिए आप लिखेंगे -g। ओके, और उसका कोई भी पैकेज नेम, फॉर एग्जांपल बॉडी पार्सर। ओके, तो ये इंस्टॉल आपका ग्लोबली होगा। ओके, जी हमारा पैकेजेस ऐड हो गए। तो इसके बाद अब मंगूज तो हमने ऐड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मंगूज डॉट कनेक्ट, हमारा क्या है, MongoDB, ये हमारा है। उसके बाद हमारा लोकल होस्ट, और जो MongoDB का पोर्ट नंबर होता है ना वो 27017 होता है, आपने हमेशा याद रखना। नॉर्मल मैं आपको नोट बना दे तो आप ये नोट कर लें, ये हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है। जो नॉर्मल वेबसाइट रन करती है ना वो पोर्ट 8000 पे रन करती है। एंगुलर की जो वेबसाइट होती है वो 4200 पे रन करती है, और जो एक्सप्रेस JS होता है वो 3200 पे रन करता है, ओ सॉरी 3000 पे। और जो MongoDB होता है वो 27017 पे रन करता है। सही है, तो हम इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे, और डेटाबेस नेम हमारा होगा, डेटाबेस हम लिख लेते हैं ट्यूटोरियल। ओके, ये हमारा हो गया। अगर देखें अब देखिएगा, हमने कनेक्शन की क्यूरी तो कर दी, अगर हमारा कनेक्शन हो जाता है देन, अगर कनेक्ट है देन हम लिखेंगे फंक्शन, जैसा कि आपको सिंटेक्स बताया था, हम इधर लिखेंगे console डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड। अगर ये हमारा एरर आ जाता है देन तो हमने बता दिया, अगर हमारा एरर आ जाता है तो हम लिखेंगे कैच। कैच के फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम देंगे एरर, और इसके console डॉट लॉग में हम एरर अकर्ड, ठीक है, और कौन सा एरर आया ये आ रहा। हम इसको थोड़ा सा सिंटैक्टिकली थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं, देन इधर आ जाएगा और कैच इधर आ जाएगा। सो ये अब कोई भी हमने अगर मॉड्यूल लिखा है ना तो हमने आखिर में रूल होता है कि हमने उसको एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम उसको सॉरी ताकि हम उसको नेक्स्ट किसी भी फाइल में अगर उसको इंपोर्ट करें तो यहाँ पर कोई एक्सपोर्टेबल थिंग हो। तो हमने यहाँ किसको एक्सपोर्ट करना है, मोंगूज को। ओके, सो हमने यहाँ लिखना है मोंगूज डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मोंगूज। हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर ऐप जो हमारी मेन फाइल है उस पर हमने इसको इंपोर्ट कराना है, डेटाबेस को, पोस्ट
mongoose, किसी भी नेम से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। रिक्वायर डेटाबेस mongoose। अब हम रन करते हैं। डेटाबेस कनेक्टेड। अब देख ये वो थोड़ी सी आ रही हैं। मैं यहाँ पर कनेक्ट के अंदर यूज़ यूआरएल न्यू यूआरएल पार्सर एक ये है, इसको ट्रू कर दें क्योंकि वो अब वार्निंग दे रहा है कि लेटेस्ट आने वाले में ना, तो इसको आप कर दें। तो एक ये वार्निंग है और दूसरी क्या वार्निंग है, आप यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी को जो है वो भी आप ट्रू कर दें। सो अब वार्निंग नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये सर्वर स्टार्टेड एंड डेटाबेस कनेक्टेड। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेटाबेस के टेबल्स जितने भी हैं ना उनको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाएंगे यूज़र तो नहीं, खैर हम टेबल बनाएंगे यूज़र, वो थोड़ा सा आगे जाकर हम प्रोफेशनल, जब हम वेबसाइट स्टार्ट अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं तो अभी हम टेबल बना लेते हैं। टेस्ट टेबल जैसा कि बने हुए हैं ऑलरेडी। सो इसके अंदर हम पहले फोल्डर बना लेते हैं मॉडल्स का, उसके अंदर हम टेबल बनाते हैं test.js। इस test.js में हमें स्कीमा बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पहले mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने mongoose का टेबल बनाना है। तो रिक्वायर mongoose, तो पहले हमने स्कीमा बनाना है। अब स्कीमा बनाने का क्या तरीका है, हमने बनाना है कॉन्स्ट टेस्ट स्कीमा। टेबल का एक होता है पैटर्न के उस टेबल में कितने वेरिएबल्स होंगे, उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी, एवरीथिंग, उसको स्कीमा कहते हैं। पहले हमने वो स्कीमा बनाना है और उसके बाद फिर हमने वो टेबल एक्सपोर्ट करना है। तो इज इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा वेरिएबल एक हो गया नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, लाइक ये कंपलसरी है। ओके, सो दूसरा हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल हम भी इतना नहीं करें, टाइप इसकी भी स्ट्रिंग रखते हैं और रिक्वायर्ड ट्रू ये भी करते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्स्ट हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल नेम हमारा क्या होगा टेस्ट, और जो स्कीमा कौन सा होगा हमारा होगा टेस्ट स्कीमा। ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब हमने ये स्कीमा बनाना है और इसको हमने एज अ फॉर्म ऑफ टेस्ट आगे ट्रांसफ़र किया है किसी भी जगह पर जहाँ हम यूज़ करें। अब यहाँ पर हमने इस डेटाबेस को, इस स्कीमा को, इस टेबल को इंपोर्ट कराना है। अब कॉन्स्ट टेस्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर डेटाबेस टेस्ट। ये इशू मॉडल्स हैं, सॉरी। अब देखिए आप नोडमोन जो है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होता है यार, मतलब रियल टाइम आपकी चेंजेस को फेच कर रहा होता है। तो अब हमने डेटाबेस तो इंपोर्ट कर दिया, सॉरी ऐसा करते हैं जहाँ पर हमने रूट्स वगैरह को किया हुआ है ना, हम वहीं पर इसको करते हैं इंपोर्ट। तो हमने ये रूट बनाया हुआ है, ये test.js के नाम से, हमें इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। सही है। अब यहाँ पर गेट तो हमने किया हुआ था, मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसको ऐसे होगा। अब सही है। तो अब ये यहाँ पर हमने गेट तो कल एक मेथड बनाया हुआ था, हम आज इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। पहले हम एक मेथड बनाते हैं राउटर
पोस्ट में एक्चुअली कितने मेथड्स होते हैं आपको, गेट होता है, पोस्ट होता है, पोस्ट, पुट, डिलीट। सॉरी मेरे हाथों में पसीना आया हुआ है, सॉरी। मतलब कॉमनली आपके ये मेथड्स होते हैं। गेट होता है आपकी रिक्वायरमेंट्स फेच करने के लिए, पोस्ट होता है डाटा इंसर्ट करने के लिए, पुट होता है अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट होता है कोई चीज़ डिलीट करने के लिए। तो हम पहले पोस्ट करते हैं, हम पहले डाटा इंसर्ट करते हैं मंगूस में, और उसके बाद हम गेट यूज़ करके उसको जो है वो फेच करें। तो हम यहाँ लिखते हैं राउटर डॉट पोस्ट। अब राउटर डॉट पोस्ट में जो है वो पहला हमारा राउट नेम होता है। राउट नेम हमारा ऐड टेस्ट है। और हम अब कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी पोस्ट होता है या गेट, पुट या डिलीट, उसमें उसके फंक्शन में दो वेरिएबल्स आते हैं। एक तो रिक्वेस्ट होती है जो डाटा आता है, सही है, और दूसरी होती है रिस्पॉन्स। अब ये वही फंक्शन का जो सिंटेक्स था ये वो है। अब एक रिक्वेस्ट आएगी और दूसरा एक जो आएगा, और दूसरा रिस्पॉन्स जो हमने भेजना है। ये दो पैरामीटर्स आपने मस्ट लिखने हैं किसी भी राउट के आपने फंक्शन में। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट क्या आई है। तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं। स्टेटस 200 मीन्स ओके है। उसके बाद हम सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो पोस्टमैन, आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वो देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ आए, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो पोस्टमैन में हम जाएंगे, सही है, और पोस्टमैन पे जाके हम ऐड करेंगे पोस्ट मेथड, और यहाँ पर ऐड टेस्ट करेंगे, और हम इसकी बॉडी में डालेंगे यूज़र नेम ये और पासवर्ड और ये। हम ऐड करेंगे, ओके आ गया, ये आया। ये क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल यूज़र नेम मैंने फॉर्म डाटा में डाला, बहलोल ये डाल दिया, ये ओके, ये भी आ गया। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई भी डाटा जाता है ना, वो पार्स नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ जेसन। उसके लिए आपने करना है स्टेटस, ये देखिए स्टेटस तो आ गया, वो पहले स्टेटस 200 वो इसलिए ओके दे रहा था। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर यूज़र नेम ये डाला हुआ है, ये भी इधर है। तो ये क्यों हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं? क्योंकि वो उस जो फॉर्म डाटा आ रहा है उसको वो पार्स नहीं कर रहा, ठीक है। उसको पार्स करने का क्या तरीका है? हमने एक इंस्टॉल करना है एक पैकेज npm, उसको पार्स करना है हमने जेसन में, इंस्टॉल बॉडी पार्सर। इस बॉडी पार्सर की आप जाकर आपको हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप लिखें बॉडी पार्सर एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाते हैं, आपने देखना है कि यार इंस्टॉल तो कर दिया, अब मैं इसको कैसे करूँ, सही है। आप यहाँ जाएंगे, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, सही है। अब आपने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिक्वायर किया, कॉस्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर। आई एम सॉरी यार, मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं। ये आपने रिक्वायर कर दिया। अब आपने राउटर डॉट यूज
ओह, रन ही नहीं किया। रन किया आपने? ये देखिए आपके पास डेटा आ गया। फॉर्म डाटा ये है, ठीक है। आपने यू आर, ये देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग आपने, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक होता है फॉर्म डाटा सिंपल, ठीक है। उस फॉर्म डाटा सिंपल में आपकी जो फॉर्म की वैल्यूज़ होती है ना, वो यूआरएल इनकोडेड नहीं होती, यानी कि वो इनक्रिप्टेड नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये है कि वो ओपन होती है, उनको कोई भी मतलब इजीली वो उनको अटैक किया जा सकता है। लेकिन जो आपका यूआरएल इनकोडेड होता है ना, तो ये जो डाटा जाएगा ना, ये आपका इस यूआरएल के अंदर इनकोड होकर जाएगा। हर कोई इस डाटा को नहीं देख सकेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यूआरएल इनकोडेड को ज़्यादा प्रेफर किया और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ भेजी हैं। और ये हमारी वैल्यूज़ हैं। यूज़र नेम इज़ बहलोल, ईमेल इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस, ओके। तो जब ये डाटा हम यहाँ से भेजेंगे, यहाँ पर हमारा जो राउटर है इस बॉडी पार्सर पैकेज को यूज़ करेगा। और जब हमारा रिक्वेस्ट आएगी तो हम वही उसको डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर क्या है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी पूरी रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है, आप ये देख लें रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वेस्ट। आप देखिएगा कि पूरा एक किस्म का आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए, वेट कीजिएगा, रिटर्न भी हमने करना था ना। वेट, क्या एरर आ रहा है जेसन स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट। तो वो हाँ सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो है ना सर, आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते क्योंकि यूआरएल इनकोडेड है। तो आप इसको ऐसे ही करें तो बेहतर है। हम इसके हेडर्स चेक करें, वो बताएगा हमें। ये हेडर्स आ गए, हेडर्स इसने हमें बता दिए। ये है लोकल होस्ट कनेक्शन हमारा केबल लाइव है, पोस्ट में टोकन दे सेंड, मतलब वो एवरीथिंग हमें बता रहा है। इसकी बॉडी जो है वो हमें क्या बताएगा। अगर वो चीज़ हमारी होती ना सिंपल सैम्पल फॉर्म वाली, तो ये हमें फ़ौरन रिक्वेस्ट बताता कि सर आपकी ये रिक्वेस्ट आई है, आपका ये सीन ये है। तो मतलब हर चीज़, अब ये यूआरएल इनकोडेड है, आई एम सॉरी वो क्लिक हो गया मुझसे गलती है। तो हमारी यूआरएल इनकोडेड है, सही है। तो वो उसको ऐसे हमें नहीं बताएगा, वो इनकोडेड है तो वो मतलब ये सिक्योर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो इस डाटा को ऐड करते हैं हमारी mongoose जो हमने टेबल बनाया था, सही है। उसके लिए क्या करते हैं हमने, जो हमारा टेबल नेम जो हमने इंपोर्ट कराया वो टेस्ट है, सही है। हम करना है टेस्ट डॉट क्रिएट। क्रिएट के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएबल आएंगे ना, क्या क्या नाम है, एक नेम है और डिस्क्रिप्शन है। नेम इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, क्योंकि हम वहाँ पर बॉडी के अंदर नेम भेजेंगे, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। और अगर ये मतलब सक्सेसफुल हो जाता है देन वी विल डाटा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डाटा। अगर एरर आ जाता है तो कैच एरर कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल नहीं करते हम, डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड डाटा एरर, सॉरी मैं आपको थोड़ा ब्यूटीफाई करके दिखा देता हूँ। ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पर पहले हमने क्रिएट करने की क्वेरी बनाई, उसमें कैसे होगा ये देखिए आप। ये हमारी क्वेरी है, हमने टीम क्रिएट किया। नेम के अंदर हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम डाला, डिस्क्रिप्शन के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन डाला। देन अगर सेव हो जाता है तो डाटा वो जो हमारा सेव हुआ है उसको
रिस्पॉन्स वापस दे दे, और अगर एरर आता है तो कैच करे एरर को और हमारे पास वो रिस्पॉन्स में एरर भेजे। तो हम अभी एक नेम पैरामीटर डालना है और दूसरा हमने डिस्क्रिप्शन डालना है। सो हम इधर ऐड कीजिएगा, हम इधर करते हैं ऐड टीम। हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर यूआरएल फॉर्म इनकोडेड है, हमारे पास नेम है बहलोल, डिस्क्रिप्शन है दिस इज डिस्क्रिप्शन। इसको सेंड करते हैं। कैन नॉट टीम, ओ सॉरी ये यूआरएल ही गलत है। वाई फेल टू एग्जीक्यूट ओपन एक्सेस ये क्या रह दे रहा है, इनवैलिड यूआरएल। ओहो यार क्या मुसीबत है। पोस्ट मेथड कैन नॉट पोस्ट एट टीम, एट टेस्ट है यार। वैलिडेट एरर पाथ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमने डी कैपिटल दी है। नो सेव हो गया डाटा। अब ये है ठीक है डिस्क्रिप्शन ये। अब इसको हमने डेटाबेस में हम आपको बताया था कि इसको ओपन करके रखें। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मतलब आपने देखना है। तो इसका लिंक क्या होगा, इसका लिंक वही होगा जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है लोकल होस्ट का, सही है। तो इसको यहाँ पर देखें, ऐड करें और कनेक्ट करें। ये हमारे पास आ गया डाटा, ये मेरे पास प्रीवियस है। तो हमारे पास जो डाटा है ना वो ट्यूटोरियल है, और इसके अंदर जो हमारे पास टेबल नेम है वो टेस्ट है। ये तो ये देखें ट्यूटोरियल हमारा डेटाबेस है इधर लिखा हुआ है, और हमारे पास जो डेटाबेस नेम है ना टेबल नेम है वो ये टेस्ट है। टेस्ट ये देख सकते हैं आप, ये टेस्ट, सही है। तो ये चीज़ है। अब इसको हम फैच करते हैं, ठीक है। अब इसको फैच करने का क्या तरीका है, पहले फाइंड नहीं करते, पहले हम आज की वीडियो बहुत लंबी होने से बचाने के लिए हम आज सिंपल गेट पोस्ट बुक डिलीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, आपको एक इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम सबको टेस्ट नेम ही दे देते हैं। आप देखिए कि जस्ट मेथड चेंज होने से पूरा यूआरएल चेंज हो जाएगा। सो राउटर डॉट पोस्ट टेस्ट है। अब हम राउटर डॉट गेट करते हैं टेस्ट को। हर राउट की तरह इसका भी रिक्वेस्ट होगी और रिस्पॉन्स होगा। और हम क्या करेंगे, ये टीम टेस्ट डॉट फाइंड अगर हमने मतलब ऑल सारी डिटेल्स निकालनी है ना तो हम फाइंड को एम्प्टी कर दें, एम्प्टी रखेंगे। अगर आपने मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ कोई स्पेसिफिक रो निकालनी है तो फिर हम यहाँ लिख दें फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 मुझे निकाल के दो, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और डॉट इस तरह 10 इस तरह। तो अगर हमने कुछ भी मतलब सारा डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, देन डाटा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डाटा एल्स कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। अब देखिएगा आप ये हो गया। अब हम गेट मेथड करते हैं फॉर फिर टेस्ट इसको गेट करेंगे, सेंड करेंगे। ये हमारे पास एक डाटा आ गया जो एक ही पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी हम एक और ऐड करते हैं ना, देखिए जस्ट मेथड ऐड चेंज करूँगा और टेस्ट ही रहेगा। और यहाँ पर हम बहलोल आखिर कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन टू, इसको ऐड किया। अब हम यहाँ गेट करेंगे, सेम यूआरएल है, इसको सेंड करेंगे तो हमारा स्टोर डाटा डाल। अब किसी की आईडी कॉपी कर लेते हैं ये। अब यहाँ पर अगर हम डालते हैं आईडी ये, सही है, तो आप देखिएगा, ओ सॉरी, इसकी आईडी को हम यहाँ स्ट्रिंग करेंगे ये। अब हम ये सेंड करेंगे ना अगर ये, तो एक ही देगा, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन किया। हम यहाँ पर बॉडी की हेडर्स में ना, हम हेडर्स में भी आईडी दे सकते हैं। तो वो मतलब अगर हेडर्स में आईडी देंगे फिर हमें यहाँ आईडी लिखनी पड़ेगी कि ये हेडर है हमारा, और यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा हमें रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, यानी कि पैरामीटर्स जो भी यूआरएल के उसके अंदर जो हमारे पास आईडी है, सही है। अब ये एक ही चीज़ है, देखिएगा ये पैरामीटर्स में आईडी जा रही है, यहाँ पर इस जगह पर वो आईडी आ जाएगी, और इस इधर वो फाइंड के अंदर करेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स है उसके अंदर जो आईडी नेम का पैरामीटर है उसको उठाए, उसको इस आईडी के साथ कंपेयर करे, जो रिज़ल्ट आता है वो हमें देन में भेजे। अगर नहीं आता, लाइक अगर कैच आता है, तो वो हमें क्या करे, हमें यानी कि एरर भेज दे जो भी है, ठीक है। अब हम करते हैं पुट में, ओके। सो हम जाते हैं राउटर डॉट एक्चुअली चलें इस तरह कर लेते हैं, राउटर डॉट पुट टेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे टेस्ट डॉट अपडेट वन किसको अपडेट करने, हम वही लेंगे यहाँ पर आईडी को, सिंपल वही चीज़ लेंगे, मतलब जो आईडी हमने अपडेट करनी है ना उसको लेंगे, ठीक है। अपडेट वन कहाँ पर, जहाँ पर आईडी हमारी क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी, और इसको हम क्या करेंगे, सेट क्या करेंगे हम, जो हमारे पास है जी नेम, उसको हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम, देन एरर क्यों आ रहा है, वाई एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। हम यहाँ पर चेक कर लेते, देखें आप, आपको हेल्प लेने से शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, जो मर्ज़ी है, ठीक है। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपने ले लेनी है, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ भी नहीं किया हुआ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है इस पर, कोई इशू नहीं। चले यार, हम सिंपल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा डॉट जेएस पे जाते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट देख लेते हैं कि कैसे होती है, सही है, एक्सप्रेस राउटिंग। और यहाँ पर हमने पोस्ट देखा है, यार ये तो सिंपल कर रहे हैं, हम वो ट्राई करते हैं। एक मिनट यार, अब मैं निकाल ही लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बैकएंड है।
हाँ, तो ये हमने क्या करना है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। फाइंड वन वन एंड अपडेट, यहाँ पर ऐसे करना है, इसका ये सिंटेक्स है। यार एक्चुअली इतने ज़्यादा सिंटेक्स होते हैं ना, मतलब इतनी ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको रिमेंबर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप कहीं रुक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, या किसी से कोलीग से पूछ लें, अगर आप अकेले लगे रहेंगे ना, तो ट्रस्ट में आप घंटों बैठे रहेंगे और आपको उस चीज़ का नहीं मिलेगा। हालांकि वो बहुत ईजी होगा, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना सीखें। तो अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा जो पैरामीटर होगा वो आईडी होगा। तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी होगा, और इसके अंदर हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, तो हमने ये करना है। हमने इसको बाद ये करना है, देन डेटा, और इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा। एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर। सही है, तो ये हमने एक क्यूरी लिख दी। अब यहाँ पर ये आईडी जो है ना, वो उसको पुट मेथड में भेजते हैं और नेम डाल देते हैं। इधर गया, पुट मेथड में भेजते हैं इस यूआरएल को। यहाँ पर हम टेस्ट ही रखते हैं, इधर बॉडी हम नेम में बहलोल आके रख देते हैं, बहलोल MBA जस्ट कर देते हैं। सही है, अब यहाँ पर सेंड करते हैं, तो ये वही ओल्ड वाला डाटा आएगा, क्योंकि हमने वो अपडेट किया है। अगर हम सिंपल यहाँ टेस्ट लाते हैं ना, और यहाँ पर गेट करते हैं, गेट की जगह वहाँ मैंने पैरामीटर डाले हुए होंगे, यहाँ पैरामीटर डाले हुए, मुझे पता था। ये किया, इसको एम्प्टी किया। अभी देखिएगा, टेस्ट, ये देखिए अपडेटेड हो गया है। सही है, तो आपको एट दैट इंस्टेंस आपको बताएगा जो अपडेट हुआ है। अब हम डिलीट करते हैं, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया। नाउ लेट्स टू डिलीट राउटर डॉट डिलीट। अब राउटर डॉट डिलीट में हम वही, जैसे कि पता है, सेम यूआरएल करते हैं, टेस्ट। हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, उसके बाद हम टेस्ट डॉट डिलीट वन, कौन सा वाला, जिसकी आईडी है रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डिलीट वन, आईडी है ये डॉट आईडी। सही है, ये मैंने क्या किया हुआ है, देन डेटा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा कैच एरर, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर। ये हो गया। अब डिलीट करते हैं, इसके पैरेंट्स में आईडी डालते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यार ये क्यों बार बार खुल रहा है, बैकएंड कोड कर रहे हैं, उसकी ब्राउज़र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको डिलीट करते हैं, MBA को। इसके पैरामीटर में आईडी डालते हैं, इसको डिलीट मेथड देते हैं, और ये करते हैं डिलीट टेस्ट एंड दिस कैन नॉट डिलीट। ओके, वाई, बिकॉज हमने यहाँ पर थोड़ी सी बेवकूफ़ी की हुई है। डिलीट, देखिए आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, डिलीट काउंट वन, ओके वन एंड वन, क्योंकि जो रिमाइंडिंग है वो वन है, जो डिलीट हो चुका है वो काउंट वन है। तो अभी हम सिंपल अगर गेट करें, ये हमारे पास एक आईडी आ गई।
तो यार इतना था, इतना ही था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यार आप इंशाल्लाह इस कोर्स के साथ साथ चलें, आपको एंड तक हर चीज़ आपको इजीली समझाऊंगा। और कुछ भी आपको अगर समझ ना आए या किसी पैकेज के इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो जाए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड लाजमी करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यार मेरा एम है कि मैंने ना जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी में, जो मुझे पता है, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जो मतलब मुझे आता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करूँ ताकि वो आपको फ़ायदा हो और आप स्किल्स को गेन करें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखें। तो यार आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो खुदा हाफ़िज़।